और बड़ा निहत से आज 8 अक्टूबर 2013 को योनि तथा आसपास के सभी योनि भाई बहन बच्चों और बच्चियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा से मिला। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी थी। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग का आयोजन लोग जगह जगह पर करते रहते थे, उनके और लोगों को सुनाते थे। जब लोगों को सत्संग मिलता था तो लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य नीति धर्म का पालन करते थे। जो कहा गया धर्म में दूजा सत्य समाना आगम निगम पुराण बताना, सत्य नीति धर्म का लोग पालन करते थे। मूल का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा लिया आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा यह समय पर वापस कर जाएगा। कहाँ जाए वो दर्शन में गए, कोई किसी को लगाम दे देता, पूरी जिंदगी दिलाता था। दया धर्म संगत शरीरा और काकर रखा पंगत गिरा, लोग कहते थे दया धर्म बहुत बड़ा धर्म है और दया रूपी धर्म का पालन करो तो वो दया वो रघु वो मालिक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। देश मेरा है हमारे रहें आ गया मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहते थे मैं मुसलमान हूँ, मेरे अंदर मुसलमान रहन, मैं यानी ईमानदार हूँ, मुसलमान ईमान हो मेरे मैं मुसलमान हूँ। दया लोग करते थे, बताते नहीं थे को नरका की इतनी जो हत्या नहीं होती थी। आप इस बात को समझ इधर सत्संग मिलता था, सब लोगों के अंदर सेवा भाव था, परोपकार था, एक दूसरे के लोग मदद करते थे। गाँव में अगर किसी के कोई काम काज हो, जन या खुशी हो तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर थे और उस काम को संपन्न करते मदद करते थे। घी से दूध से अनाज, उस वक्त पर बिजली की चक्कियाँ नहीं होती थी, हाथ के चक्की चला करके वहाँ का दूध करते थे। ये माताएं जिसके यहाँ काम काज होता देखी घी दूध मट्ठा इकट्ठा करके दिया करते थे। लोग अपने दरवाजे को साफ सुथरा घर को साफ करके रखते थे कि मेहमान अगर ज़्यादा आ गए तो उनके यहाँ नहीं रख पाएंगे, कम पड़ेगी जगह तो हम अपने यहाँ रखेंगे। खूब सेवा करते थे। आगे से जो भाव कहा जाता था, दरवाजे पर कोई अगर आ जाए मेहमान तो उसको जो रूप में समझते थे। तो लोगों में सेवा भाव था, लोगों की नीयत अच्छी थी। दूसरे के धन को जब जहर के समान लोग समझते थे, दूसरे की माँ बहन को जब अपनी माँ और बहन की तरफ से मानते थे तो समय पर जा रहा, समय पर बड़ी और समय पर बरसात होती थी। लोग को सहाय करते थे। अपने शरीर के लिए ही आदमी सब कुछ नहीं करता, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान, इस वक्त पर अपने शरीर के लिए ही करने लग गया, बनाने लग गया। बाल बच्चों को भी लोग बाल पोष के बड़ा करके पढ़ाते लिखाते चीजों की बना करके लाएंगे, देहाते में खिलाएंगे शरीर को, लेकिन उस वक्त पर अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करते थे। जब सत्संग मिलता था तब इसकी जानकारी लोगों को होती थी। ये दुनिया के संसार और ये दुनिया की चीजें तीन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं उनको सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके लाना पड़ेगा। जिस चीज के लिए हम लोग रात करते रहते हैं वो सारी चीजें छूट जाएंगी, सारा साधु सामान छूट जाएगा। जब सत्संग का अभाव हुआ तो आदमी दुनिया के काम को भी अपना काम समझ लेता है। देखो घर मकान लोग बनाते हैं, 12 साल 15 साल घर मकान बनाने में लग जाता है। लोगों को दिखाते हैं कि घर हमारा घर बन रहा है,
हर लोग जाके देख के तारीफ करते, बहुत अच्छा खिड़की लगाया, ये दरवाजा कहाँ से आए, क्या बढ़िया नतीजे लगाया आपने, भूल जाता है, सब लोग तारीफ करते हैं। तो जानकारी इंजीनियर आ गया, उसने कहा भाई इस दीवार को अगर हटा दो तो थोड़ी सी जगह और निकल आएगी। कोई अगर और जानकार आया, वस्तु का जानकार वास्तु का, तो कहता है किचन यहाँ से हटा के वहाँ कर दो, आप फिर तोड़ किया और बना लिया, किचन बढ़िया बन गया, सारी सुख सुविधा किचन की उसमें हो गई, लेकिन बाथरूम बढ़िया बना लिया, मोटा कचरा डाला, आराम से करेंगे, ब्रांडिंग बढ़िया, यानी मोटा ढीला करके तो सब सारी चीज़ों को डाल दिया। लोग आएंगे देखेंगे तो कहेंगे इनका घर बहुत बढ़िया बना है और बहुत अच्छा सामान। ये जब मकान बन करके तैयार हुआ तो चिट्ठी करके भेजा, निमंत्रण का छपवा करके भेजा, ये आप लोग आइए, हमारा मकान बनकर तैयार हो गया, गृह प्रवेश होगा, घर में अब हमको जाना है। रिश्तेदार नातेदार पड़ोस के लोग सब आए और वहाँ पर पूरी मिठाई खीर पकौड़ी खाए और ये हो गया, गृह प्रवेश हो गया। अब उस मकान में रहने लग गया। 15-20 दिन जैसे बीता है, बस ऐसे सांसों की पूंजी का खत्म होने का समय आ गया। हर इंसान को यह सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए नहीं, दिन करके छान लगे करो। अब कोई 24 साल में मर रहा, कोई 28 साल में मर रहा, कोई 60 साल में जा रहा, कोई 80 साल में जा रहा, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि उम्र को अपनी जल्दी लोग खत्म कर देते, अपने कारनामे से, करतूत से, अपने काम से। बैठे 12, चले 18 और सोए से 36 और रक्त क्रिया से दूरी हो गई, कह गए कब्जा 30। बैठे रहोगे, एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे सांसों की पूंजी 18 बार खर्च होगी, सोओगे यही पूंजी 36 बार खर्च हो जाएगी, भोग में बिताओगे वही 72 बार खर्च होगी। लेकिन यह खर्च तो होनी ही है। अब सांसों की पूंजी जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए सब की खर्च हुई। एक से एक देखो, बलवान आए, पहलवान आए, शेर साहूकार आए, राजा महाराजा आए, बड़े बड़े किला बनवाए, महल बनवाया, टालियां बनवाई और फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, मार करके लूट करके लाए, खजाना भर गया, लेकिन उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा। सिकंदर बादशाह इधर से भारत की तरफ से उधर फारस की खाड़ी की तरफ जा रहा था, रेगिस्तान में उसकी तबीयत खराब हुई, तो जब नब्ज पकड़ा लुकमान हकीम ने आखिरी वक्त पर, तब सिकंदर बादशाह ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, मुझको बता दो। उन्होंने कहा नामुमकिन। ये बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से मुझे मिलवा दो, अपने माँ से मैं रोटी मांग करके एक बार खा लूँ, पूरा राज्य आपको दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का कुछ चलता है, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती, किसी की कोई दोस्ती काम नहीं आती, किसी का कोई रुपया पैसा और ये विद्या बुद्धि ये पूछ काम नहीं आती। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते। चाहे दोस्ती पीएम से हो, चाहे दोस्ती सीएम से हो, चाहे दोस्ती डीएम से हो, चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील से हो, लेकिन कोई उस वक्त पर बचाने जमानत लेने वाला नहीं मिलता है। तब जब लुकमान ने कह दिया सिकंदर बादशाह को कि नामुमकिन, तब वो बोला है। तो जब पैदा हुआ था तो हाथ की मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ। जब हाथ की मुट्ठी यानी पैर के अंगूठे को पकड़ करके मुंह में डाला, तब ये मुट्ठी खुली और दुनिया की पहचान हुई। पढ़ा लिखा, अपने बल पौरुष पर पूरी दुनिया को जीता, धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में रखा, लेकिन अब सब कुछ छोड़ कर सिर्फ जा रहे हैं। तो जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ
अर्थी से बाहर निकाल देना और लोगों को दिखाना। ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को लूटा पाटा और दुनिया की संपत्ति को अपने हाथ मुट्ठी में रखा। आज ये सब कुछ छोड़ करके हाथ फैला करके इस दुनिया से जा रहा है। तो इंसानों, तुम इससे शिक्षा लो, यानी इससे यानी तुम सीख लो तो तुमको भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो आज सिकंदर बादशाह जैसा जब चला गया तो अब आप समझो कि बादशाहों का अन्य तो कितने आए चले गए। तो अब वो चले गए और राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मियाँ जैसे संत चले गए, मनुष्य शरीर में आए। इससे ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य शरीर में आया उसको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। और जो पेड़ फला वो झड़ा, जो जला वो बुझा। इस धरती का यह विधान ही है। तो अब मकान में रहे 10-12 दिन 15 दिन, बस सांसों की पूंजी के खत्म होने का समय आ गया। तो जब सूरज को ढलने को होता है तो उसकी रोशनी कम होने लगती है और आखिर में बिल्कुल कम हो जाती है। इस समय सूरज को देखोगे तो आंख की रोशनी को सूरज खींच लेगा, जैसे बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींचता है, ऐसे वो रोशनी को खींच लेता है। ऐसे देखते रहो, उसके बाद नीचे देखोगे तो कहोगे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं तो अंधा हो गया, अंधेरा हो जाता आंख के सामने। लेकिन जब सूरज को डूबने को होता है तो देर तक ऐसे देखते रहो, रोशनी कम हो जाती है और उसके बाद डूब जाता है। ऐसे ही जब ये शरीर छोड़ने को होता है जीवात्मा को तो लक्षण मालूम करने लगते हैं। हर कोई डॉक्टर को बुला करके तो आखिरी वक्त पर टेस्ट कराता नहीं। गांव के अनपढ़ आदमी भी पैर पकड़ने के बाद कहने लगते, भाई इनका पैर तो ठंडा हो गया। फिर जब हाथ पकड़ते हैं कहते, अरे हाथ पैर ठंडे हो गए। आप क्या देखते हो, अब तो इनको जल्दी से मकान से बाहर निकालो। और उसी मकान से, उसी मोटे गद्दे पर से वही घर के लोग उठा करके ले जा करके दरवाजे से बाहर ले जा देते हैं, उत्तर से करके, जल्दी से छुटकारा मिल जाए। आज इस बात को समझो कि मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान कुचली हो जाती है उस वक्त पर। और ये जीव इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि जैसे भेड़िया के पीछे बकरा डर करके चल देता है। भेड़िया जानते, इतना बड़ा जानवर होता है और बकरा इतना ऊंचा है। गांव के बाहर भेड़िया रहता है, रात को जाता है। रात को जब जाएगा तो देखेगा जहाँ पर बकरा रहता है उसके कान में से धीरे से मार देता है, और तेज नहीं मारता, हल्के से मारता है, लेकिन मालूम रहता है उसको कौन से नस में मारना है, धीरे से ऐसे मारेगा। बस वो इतना डर जाता है कि भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है। भेड़िया कान में बकरा के मारने के बाद रुकता नहीं, सीधे उसी रास्ते चल देता है जिस रास्ते से आता है, और बस बकरा भी उसी के पीछे पीछे चल देता है। कुछ भेड़िया न देखता न कुछ करता, कोई उसका एक्शन नहीं, बस सीधे चला और बकरा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब जब गांव से बाहर निकल गया तब बस भेड़िया घूमा और घूम करके और बकरे के पेट पर सवार हो जाता है और ऊपर से न सोती है नहीं गर्दन, बस ऐसे दांत से दबाता है, बस बकरा एकदम गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और फिर उसका गला काटता है, फिर खोल देता है। तो जैसे बकरा डर जाता है भेड़िया को देख, ऐसे ही जीवात्मा डरती है आखिरी वक्त पर। बहुत पीड़ा, बहुत दर्द। देखो किसी किसी का टट्टी पेशाब तक हो जाता है, छटपट छटपट करता है मरने वाला, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है। तो मरते हुए को जब लोग देखते हैं तो कहते बड़ी पीड़ा पड़ाता है, अच्छा होता कि इनका ये शरीर छोड़ जाता, जल्दी से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि मालूम हो जाता है कि बचेंगे तो अब है नहीं, इसलिए जल्दी से छुटकारा मिल जाए, जल्दी से छुटकारा मिल जाए। उसके लिए उत्तर से करके ले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि इसमें सेल होते हैं, सेल
चल जाते हैं। जिससे टॉर्च जलती है, ट्रांजिस्टर बजता है। जब कमजोर हो जाता है सेल तो टॉर्च की रोशनी कम हो जाती है, और जब खत्म हो जाता है तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे ही शरीर के अंदर सेल होते हैं। तो उन्होंने शोध किया, तो शोध करके कहा कि उत्तर सिर करने पर वो सेल जल्दी डाउन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तर सिर करके मत लेटो। पूछो क्यों? तो कहते हैं आयु कम होती है, आयु कम हो जाती है। उत्तर सिर करके लेटाया, अब उत्तर सिर करके थोड़ी देर लेते बस सेल डिस्चार्ज हो गया, गर्दन लटक गया। जहाँ गर्दन लटका तहाँ घर के लोग रोने चिल्लाने लगे, अपने अपने तौर तरीके से आवाज निकालने लग गए। कहा गया पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँह पकड़ कर भाई, और पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रोई रोई कहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के। तो बस रोने चिल्लाने लगे। गांव का पड़ोस का कोई आदमी आया, उससे लोगों ने कहा भाई देखो जरा देखो, आप कोई जानकार हो, नब्ज पकड़ करके देखो। अब नब्ज पकड़ करके देखा तो कहा अब क्या है। कोई और आया जानकार, उसने पलकों को आगे पीछे ऐसे किया और आंख को देखा, बोले भाई अब कुछ नहीं रहा, चला गया झटके से। फिर और लोग आए, सब शुभ चिंतक आए, समझाने लगे अरे भाई अब रोने से क्या होगा। अब तो वो चले गए और उन्होंने कोई और कसर नहीं रखा, अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी किया, मकान भी बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगा दिया और शादी ब्याह भी कर दिया। अब उनके लिए क्यों रोते हो? अब तो उनका समय पूरा हो गया। दुनिया की यही गति है, सबका यही हाल होगा। अब तो भैया जल्दी करो, इनको जल्दी से ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसको मिट्टी कहने लगे। आप इतने आदमी बैठे, अभी किसी से कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसे कहो ये तुम्हारा मिट्टी है, थप्पड़ मारे बना कह अंडे कहीं के ये मिट्टी है, ये जिसको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। और अगर कमजोर है तो अंदर अंदर गोलेगा। इनके दिमाग में मिट्टी भर गया है, इनके दिमाग में गोबर भर गया है, इसको मिट्टी कहने लग गए। आंख में मोतियाबिंद हो गया, ऐसे बोलता है, गाली बकता है, कहता है हीरा जैसी काया और उसको मिट्टी कहते। लेकिन चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, शेख साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी वैज्ञानिक ज्योतिषी का हो, किसी अवतारिक शक्ति का ही क्यों न हो, लेकिन लोग इसको मिट्टी कहने लगते हैं। और बस ले जा करके वही प्यारा लड़का है जो रोज सेवा करता था, नहलाता धुलाता खिलाता था, पैर दबाता था, वही ले जा करके शमशान घाट पर जला करके राख कर देता है। हाल चले जो ला करी और केश जले जो घास, जैसे लकड़ी चूल्हे में चट चट करके जलती है, ऐसे ये हड्डियां जल करके राख हो जाती। ये केश ये बाल घास की तरह से जल जाते हैं। 2-4 दिन 6 दिन लोग आके दरवाजे पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गमगीन माहौल रहता है। उसके बाद बस 12वीं 13वीं जहाँ खाए, बस कोई नाम लेवा नहीं रह जाता। अब उस मकान में कौन रहता है जो बड़े प्यार से बनाया था, जिसको छोड़ करके चला गया उसमें कौन रहता है? लड़का रहता है। अगर लायक हुआ तो खिलाया और बढ़िया पहनाया, और फिर जब बस्ता लेकर के स्कूल गया तो उसका ध्यान रखे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लौट करके जब आया तो पूछा क्या पढ़े क्या पढ़ाया, और क्या घर पर पढ़ने के लिए दिया, क्या होमवर्क करने के लिए दिया। अगर इसका ध्यान रखे, अपने साथ भी बच्चों को कुछ समय तक रखे, उसको उठना बैठना बोलना चालना थोड़ा बहुत सिखाया, तो वही लड़का लायक निकल जाता है। वही लड़का उस खानदान के नाम को ऊंचा कर देता है, और जब शरीर छूटा तो वही लड़का उस घर में रहने लगता है। लेकिन लड़का जो मांगा वो खिलाया, और जो मांगा पहनने को पहनाया, और जब भी पैसा मांगा
जितना मांगा दे दिया। जब स्कूल किताब लेकर के मोटरसाइकिल स्कूटर से गया तो उसका ध्यान नहीं रखा कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो गलत बच्चों के हाथ पड़ करके और वही लड़का बुराइयों में फंस जाता है, वही लड़का नालायक निकल जाता है, कोई खानदान में कलंक बनने लायक हो जाता है। तब उस मकान को नालायक लड़का बेच देता है। और जिस मकान में मंदिर बनाया था, मूर्ति लगाया था, फोटो लगाया था, पूजा पाठ करते थे, इबादत करते थे, वो मकान में जो खरीदता है वो मुर्गा काटता है, भैंसा काटता है, उसी में अंडा फोड़ता है, उसी में शराब पीता है, जुआ खेलता, व्यभिचार करता है। अब सोचो वो मकान किसका हुआ है? जिसको मेहनत करके दिन रात बनाया और कहते रहे मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान। उस मकान में कौन रहता है? वो किसका मकान हुआ है? सोचो। जमीन कहते जब तक 100 बीघा नहीं रहेगा तब तक लोग चौधरी साहब, भैया साहब, बाबू साहब, सरकार, गोवरे साहब नहीं कहेंगे। इसलिए जमीन तो 100 बीघा होनी चाहिए, चाहे मार के लाओ, काट के लाओ, दिल दुखा के लाओ, जबरदस्ती लिखा लो, खरीद के लाओ, लेकिन 100 बीघा जमीन होनी चाहिए। और बढ़िया सामान सब खरीदा, जो खेती का यंत्र खरीदा, बीज खरीदा, दवा डाला, फसल खूब बढ़िया लगी। बोले हमारी खेती लहला रही है और अब के बाद तो 50 लाख रुपए की आमदनी होगी और 30 लाख 40 लाख की होगी। लेकिन जैसे फसल तैयार हुई बस समय पूरा हो गया। अब वो अनाज को कौन खाएगा? दुकान खरीद लिया 2 करोड़ रुपए का, 50 लाख रुपए का सामान भी भर दिया, आमदनी भी 5,000 रुपए रोज की मुनाफा होने लग गया। लेकिन जब खाने का समय आया बस इस पिंजरे से पंछी उड़ गया और वो दुकान किसकी हो गई? रुपया जमा कर रहे कि बैंक में हमारा रुपया है, हमारे पास करोड़ है, अरब है, ये हमारे काम आएगा, लेकिन आँख बंद हो गया। बस वो रुपया किसका हुआ? बैंक का ही हो गया। बताए ही नहीं किसी को। नंबर 2 का पैसा लोग कमाते हैं और इलाज कराने के बहाने विदेशों में जाते हैं और वहाँ विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, किसी को बताते ही नहीं। बस हार्ट फेल हो गया, किसी ने गोली मार दिया, कोई बम में उड़ गया, बस वो रुपया बैंक उसी बैंक का हो गया। आप समझो इस बात को, दूसरे देश का हो जाता है। तो आज ये किसका हुआ? यही तो सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। आदमी जो ये सोच रहा है ये शरीर मेरा है, ये शरीर भी नहीं और ये दुनिया का काम भी नहीं अपना। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं करना। सिर्फ पराये देश में मत करो, अपने धाम करो, अपने घर करो। जिस मिट्टी और पत्थर को घर को लोगों ने अपना घर मान लिया, इसी घर को बाप दादा भी है घर मेरा है, घर मेरा कहते रहे, छोड़ करके चले गए, तो कैसे माना जाए कि ये घर है उसका? अपना घर कहीं और है, जहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई झाड़ू लगाता नजर नहीं आता, नावदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ जमीन आसमान से भी कोमल साफ दिखाई पड़ती, लेकिन जमीन है ही बिना भूमि एक महल बना है। सामने जोत या पाजी अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे साजिरे। यानी जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती नहीं जल रही, लेकिन रोशनी प्रकाश सब जगह दिखाई पड़ता है। जहाँ के मई मोती से बने हुए कमरे हैं, जहाँ के पशु और पक्षी भी सुनहरे मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, अमृत के तालाब और पोखरे भरे हुए, वो अपना घर है, वो अपना देश है। लेकिन वहाँ से आए हुए बहुत समय हो गया और अभी तक अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुँच पाए। ना मालूम कितने वर्षों तक नरकों में रहे, 84 में चक्कर काटे, माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए, मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले। भटक भटक सब भटका खाया
और सतगुरु दिन कोई राह न पाया, इसलिए नहीं पहुंच पाए, फंसे रहे। कबीर साहब ने कहा कि कमरी पर रंग न चढ़े, कोयला न हो सफेद, और सतगुरु बिन सूझे नहीं, कहाँ पड़ा चाहिए। आप इस बात को समझो कि कंबल के ऊपर काला कंबल है, उस पर कितना भी रंग चढ़ाओ लेकिन रंग चढ़ नहीं सकता है। कोयला को कितना भी धो साफ करो, एक पट उसकी भूसी छुड़ा दो, लेकिन कोयला सफेद नहीं हो सकता। उसी तरह से ये वेद पुराण और ये जो किताबें, ये आदमी को पार नहीं कर सकते, और उसमें जो चीज लिखी हुई है वो जल्दी समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि उतनी योग्यता का कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। आप इस बात को समझो कि कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिखता है, तो जब 16 दर्जा पढ़ करके कोई दूसरा आता है तब उसको समझाता है। 10 दर्जा पढ़ करके अगर किताब को समझाने लगता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही कारण है गीता भी लोग पढ़ते, रामायण भी पढ़ते, वेद का भी अध्ययन करते, कुरान भी पढ़ते हैं, रोजा नमाज भी अदा करते हैं, और लोग अन्य तीर्थों में भी जाते हैं, लेकिन लोगों को सुख और शांति नहीं मिल रही। और जो तो तरीका वास्तव में मानव का है, मानव धर्म का पालन वो लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए शांति नहीं मिल रही। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। तो अगर अन्य रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो फिर फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेद पुराण ये जो किताबें ये केवल मार्गदर्शिका है, और अगर कोई समझाने वाला उतनी योग्यता का मिल गया तो ये पार नहीं कर सकते। जो सदगुरु होते वो रास्ता भी बताते हैं, रास्ते पर चलाते भी, और जरूरत पड़े तो उंगली पकड़ करके मंजिल तक पहुंचाते भी। ये हमारे गुरु महाराज ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये पूरे ढंग से इन्होंने बहुत से जीवों को पकड़ा है, रास्ता भी बताया और रास्ते पर चलाया और लोगों को पहुंचा भी दिया। और इस दुख के संसार में जो निकल गए वो फिर वापस आने वाले नहीं, कोई भी इनके पास पहुंचा है, सब कोई उन्होंने समझाया बताया, सबको गले से लगाया, कोई भेदभाव नहीं रखा है। जैसे कहा गया वृक्ष कपों में फल बखे और नदी न संचेंगी, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। देखो नदी में कोई भी स्नान करे, कोई तरह कभी नहीं करती है पानी देने, पेड़ से कोई भी फल खा ले, कोई उसको पढ़े नहीं, और उसकी इतनी उदारता इतने वे पाहन और उतने वे फल दे। इधर से देखो पत्थर लोग मारते हैं पेड़ को, और उधर से बढ़िया मीठा फल दे देता है। इसी तरह से संतों का स्वभाव बताया गया, और संत के लिए सब लोग समान होते हैं। इसीलिए कहा बंद संत समान के हित अमहित में कोई, और अंजुल गच्छु सुमंजिम सम सुगंध कर दो। जैसे आप में आप फूल रख लो तो फूल तो आपको खुशबू देगा ही देगा, लेकिन अगल बगल में जो लोग रहेंगे खुशबू उनको भी फूल देगा। ये संतों का गुरु होता है। तो गुरु महाराज के पास पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब अमीर किसी भी जात में रहकर कोई भी आदमी पहुंचा, सबको गुरु महाराज ने अपनाया और सबके अंतःकरण को धोया। शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, साबुन पानी से धो लेते हो, लेकिन अंतःकरण जहाँ पर मालिक के बैठने का हुक्म है वो गंदा जब होगा तो उसको कैसे धोगे? यह तरीका सबको नहीं मालूम है। जिसके लिए परसों साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी और फिर सतगुरु के धार वह गंजे न पाए। तो सतगुरु जो होते हैं वो धोते हैं। तो गुरु महाराज ने धोया, मांजा साफ किया, रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया भी, और कितने जीवों को पार कर दिया है। पहुंच गए, अपने लोक में पहुंच गए। अब वो उस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ये दुखों का संसार, जहाँ कोई सुखी आपके घर के बगल में कुछ लोग रहते हैं, गरीब अनपढ़ हैं, मजदूरी करते हैं, छोटी मोटी खेती वो करते हैं। तो जब भाई भाई लड़ने लगते
और एक दूसरे को गाली बकते हैं। और एक भाई दूसरे भाई को डंडा लेकर के जब खरीदता है तब कहते हो ये अनपढ़ गंवार है, ये देखो इसीलिए लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह से, इनको कोई जानकारी नहीं, बुद्धि इनके नहीं। बड़े बड़े घरों में जो लोग भाई लोग रहते होंगे पैसे वाले, उनमें कोई टेंशन कोई बात नहीं होती। उनके यहाँ का टेंशन तब पता चलता है जब भाई के टेंशन में अपने ही रिवाल्वर से अपने कनपट्टी पर गोली मार लेता है, तब पता चलता है कि इनमें भी टेंशन था। दरवाजे के अंदर की बात दरवाजे के अंदर ही उभर करके आवाई अब दिखाई पड़ा। वहां भी जब सास और बहू यानी आपके घर के बगल जो अनपढ़ गंवार जिनको और मानते हो लड़ने लगती हैं और एक दूसरे को भद्दी गाली देती हैं, तब कहते हो अनपढ़ गंवार हैं, देखो ये कैसे भद्दी गाली दे रही, इनको बोलने का तरीका नहीं मालूम है, दौड़ का तरीका तहजीब इनको नहीं मालूम है। बड़े बड़े घरों में ये सास बहू में कोई टेंशन नहीं होता होगा, बड़े ही प्रेम से रहती होंगी जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी है। लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे सास और बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती है। अब उसका कारण क्या है? कहा पुरुष बड़ी नहीं होते और समय होत बलवान और विलन लूटी भोगिता, और वह अर्जुन वह। इस वक्त पर देखो ठंडी है और आप यहाँ कोई मेहमान आया और गर्म पानी करके उसको नहला दिया, बहुत खुश हो जाता है कि गर्म पानी से नहलाया, गर्म पानी से पैर धोया, थकावट दूर हो गई। और गर्मी के महीने में अगर ये इसी गर्म पानी से नहला दिया या पैर धो दिया तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। पैर सबसे बड़ी सजा तो यही है। तो समय की बात होती है। आप पुरानी बात और पुराना समय को अगर इस समय पर लाओगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब आप उस बात को समझो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बहू लड़की पर घर लाई और आंखों में पलक गिनाई। जैसे ये पलकें आंखों को रखती हैं संभाल करके, ऐसे दूसरे के घर की लड़की को जब बहू बना करके लोग घर में लाते थे तो बड़े प्यार से रखते थे, हिफाजत के साथ रखते थे। एक अगर ठंडी हवा आई तो ये पलकें बंद हो जाती, आंख में नहीं लगने देती। धूप अगर तेज लगी आंखों में तो बंद हो जाती है। गर्मी, ठंडी, धूल, गर्म जो कोई भी चीज आंखों में लगने का होगा उससे पहले ये पलक बंद हो जाती है, आंख को बचाती है, संभालती है। लेकिन आज जैसे बहू घर में आती है बस साल सोचने लगती है कि 40 साल पहले जब इस घर में मैं आई थी तब क्या था, और ये पुरुष का घर मिट्टी का घर था। कुएं से पानी भर के लाती, हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ी नहीं जलती तो फूकते फूकते चूल्हा आंख से आंसू निकल आता। चिमटा भी नहीं, रोटी सेंकती तो उंगलियां जल जाती। मैंने बनाया खाना और लोगों को खिलाया। कुएं से, तालाब से, मुंगली से पीट करके, कपड़ा धो करके ला करके पहनाया। सुबह जल्दी उठी, जानवरों को देखा, बच्चों को संभाला, उनको स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, तब ये घर मकान बना मेहनत से, और तब ये बहू पढ़ी लिखी आई घर। और ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, बस अंदर 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 गुबार उठता रहता है और किसी दिन छूट जाता है और मुंह से ऐसी बात बोल देती है कि बहू के जिगर में जाकर के वो लगती है। तो कहा गया किसी को डंडा से मार दो तो वो चोट मिट जाती है, लेकिन बात की जो चोट होती है, बात का जो भाव होता है वो जल्दी नहीं बढ़ता, वो चोट नहीं मिलती है। बस अब दोनों में टेंशन पैदा होता है। अब बहू सौस कोई से देखती और सौस भी बहू को देखी आंखों से देखती। अरे भाई, आज जितनी सास यहाँ बैठी है, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि वो जो जमाना पहले का नहीं रहा। आप कोई चूल्हा फूक करके और रोटी बनाता है लकड़ी से, आप तो गैस के ऐसे ऐसे चूल्हे चल गए
जिसमें आग भी नहीं लगानी पड़ती, कोई माचिस लाइटर भी नहीं लगाना पड़ता, मूर्ति में लाइटर ठीक रहता, बस ऐसे फूटी ऐठो और चूल्हा जल गया। बिजली के ऐसे ऐसे चूल्हे चल गए, बटन दबाओ चूल्हा चालू, हाथ रखोगे नहीं जलेगा, बर्तन रखोगे गर्म हो जाएगा, और वो बर्तन में कालिक भी नहीं लगती, और ले जा करके ऐसे नल में धो लो कि जिसमें तोड़ती भी नहीं रहती कि हाथ से घुमाना चाहिए। बस नल के नीचे ऐसे लगाओ और वो पानी देने लगता है, और धो करके ला करके रख दो। 10 मिनट में प्रेशर कुकर में दाल चावल बना तैयार। अब कोई हाथ की चक्की चलाता है, बटन दबाया और गेहूं ऊपर डाला, नीचे आटा निकला तैयार, धान डाल दिया, चावल नीचे निकला तैयार। अरे अब तो ऐसे ऐसी मशीन, ये कपड़ा मुगली से नहीं ढूंढना पड़ता, मशीन में डाल दो वॉशिंग मशीन और बटन दबाओ, बस फर्श से धुला हुआ कपड़ा सूखा हुआ तैयार। तो अब जो जमाना बदल गया, और चूल्हा चक्की और ये साजो सामान बहु सब मायके से ही लेकर के आए, और अब वो समझ ही नहीं रहा कि जब 1 रुपये का घी, 1 रुपये का 2 किलो घी आपने खाया, अब तो 2 छटाक भी नहीं मिल रहा 1 रुपये का, और यही महंगाई रही तो 2 तोला भी मिलना मुश्किल रहेगा। तो अब वो ताकत, वो शक्ति, वो स्टेमिना कहाँ से आएगी? तो आपको सोचने समझने सेट करने की जरूरत है वक्त के हिसाब से। अरे जितनी साथ बची ये सब अंदर अंदर हमसे नाराज होने लगे। तो देखो हमारा पोल खोल गया, तो बहुओं की क्या हालत हो गई वो भी बता। बहू जैसे घर में आती है, बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन सी तिजोरी अलमारी में रखती, उस तिजोरी की चाबी मुझे मिल जाए, मैं घर की मालकिन बन जाऊं, कुछ मेहनत भी न करना पड़े और मेरा हुकूमत चले। तब वो पढ़ाई लिखाई का जो दिल दिमाग है उसी काम में लगा देती है। सास ननद को लड़ाती है, देवर ननद को लड़ाती है, सास ससुर को लड़ाने में वो अपना दिमाग खर्च करती है। सोचती है किसी दिन यानी जरूरत से ज्यादा ससुर जी नाराज हो जाए और सास से चाबी छीन करके मेरे सामने फेंक दे और कहेंगे बहू देख तू संभाल, और तू घर को देखेगी। और जब ऐसी नीयत हो जाती है तो अनपढ़ सास भी बहू की नीयत को पहचान जाती है। आप देखो, लोग अपने लड़के की शादी करने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं घर में कोई सास ननद है कि नहीं, क्योंकि ये गाढ़े वक्त पर काम आती है। MBBS, MS आपने अपनी लड़की को करा दिया, यानी डॉक्टर बन करके आ गई, कितने औरतों के बच्चे को काट पीट करके वो निकाल देगी पेट से, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तब उसको किसी अनपढ़ सास की ही जरूरत क्यों न पड़े, किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर वह अपना ये काम स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए गाढ़े वक्त पर काम आने वाली अनपढ़ सास का भी महत्व होता है। अब वो अनपढ़ सास भी जीवन का उसको भी गृहस्थी का अनुभव होता है और वो बच्चे को बड़े आराम से पेट से निकाल देती है, तो उसको भी गृहस्थी का अनुभव होता है, इसलिए पहचान जाए। कागा ही करने पर सबसे एक बुढ़िया अपनी जवान लड़की को लेकर के जा रही, तो वह लड़की थक गई, बोली माँ बहुत दर्द हो गया पैर। तब तक उधर से घोड़सवार निकला, उससे कहा भैया हमारी बेटी को आप अपने साथ बैठा लो, पीछे आगे गांव में छोड़ देना। अरे कहा तो कहाँ बीच में आ गई भैया। थोड़ी दूर जब गया तब उसने सोचा कि जवान सुंदर लड़की घोड़े पर बिठा के और यो निकल जाए, कौन किसको खोजेगा, कौन पहचानेगा कहाँ गया क्या हुआ है। बस घुमा करके जब घोड़ा लाया और कहा माता जी बिठा दो लड़की को, मैं वहाँ छोड़ दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा अरे जा 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 जा, जो तुझको बताया मुझे भी बता गया, मैं तेरी नीयत पहचान गई, आप तेरे घोड़ी पर बिठाऊंगी और मेरी बेटी को बिठाऊंगी तेरे घोड़ी। ऐसे ही
जीवन का बड़ा अनुभव होता है। अब वही अनप्रसाद जो अपने साथ का रात को 1 घंटे पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, वही अब अपने बहू से पैर दबवाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला में दबाते। आप जाती है कि लोभी है पैसे की, शादी की लोभी है, इसलिए पैर नहीं दबाती। तो आप देखो घर टेंशन, जब से ये बनावटी चीजें आई तब से आदमी को शांति नहीं मिल रही है। हर तरफ भविष्य की नदी बह रही है। पहले के समय में मोटा खाना और मोटा पहनना था, लेकिन लोगों के विचार पीछे थे। अब देखो यानी आप ये सारी मुहैया हो गई चीजें, लेकिन शांति आदमी को नहीं मिली। ठोस चीजें सब भरने से निकल गई। पैर में गरीब घर की औरतों के पहले के समय में जूतियां भले न रहती रही हैं, लेकिन 1-1 पाव सोना शरीर पर, 2-2 किलो चांदी रहा करता था। लोग कहते थे ये बने का श्रृंगार है और बिगड़े का उपकार है। अगर कोई खराब समय आया तो यही हमारे जीवन काम आ जाएगा, ये ठोस चीजें काम आ जाएगी। अब तो सोना चांदी की बात छोड़ो, अब तो कांसा पीतल फूल का बर्तन भी लोगों के घरों में नहीं रह गया। अगर ये लोहे का बर्तन न होता स्टील, तो खाने को लोगों को न होता। ये सब बेच बांच करके कबाड़ा खरीद लाए, क्या जो खराब होने के बाद किलो के भाव में न बिके टीवी, और बस उसी में चिपके रहते हैं। कितने मरे कितने गिरे, और चोरी कैसे हुई, डकैती कैसे हुई, व्यभिचार कैसे हुआ, तमाम को देख करके उसी का नकल करके और बुरी आदतों में पड़ जा रहे हैं। तो मोटी बात आप समझो कि न राजा को शांति, न रैयत को शांति, और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, तो शांति तो यहाँ है। जब तक इस वतन को जहाँ पर आप रहते हो छोड़ करके अपने वतन, अपने मालिक, अपने घर में पहुँचोगे, तब तक यानी शांति मिलने वाली नहीं है। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला, वो काम अगर नहीं पूरा किया तो हमेशा दुख ही झेलना पड़ेगा। यह तन कर फल विषय न बाई और स्वर्गो स्वर्ग पंथ से गई। तो किस लिए मिला? साधन राम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जो पर लोग सवारा, तो परंतु दुख पावही से मुंडन पहचान, कारण कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। यानी ये साधना का घर, पूजा का मंदिर उस मालिक ने दिया। जब माँ के पेट में थे और 2 मुखी जब रहे थे, फल से ऊपर पाँव राखन हारा राखिया, जखत अबिन की लाओ पूरी तो छुटकार थी, जपता पदा और बाहरा कर भरमिया बहुत दिखाए था। उस वक्त पर प्रार्थना करते रहते थे कि बाहर निकालो, हम भजन करेंगे, सबर गुरु मुर्शिद कामिल की तलाश करें। या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, या सर्वशक्तिमान परमात्मा, मुझको इस माँ के पेट रूपी दोजख से बाहर निकालो, नर्क से बाहर निकालो। बाहर आकर के हम भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर वरम लिया और बहुत है पाप, इससे पाप करने लगे, गुनाह करने लगे। इस मनुष्य मंदिर को अन्य मुर्गा मुर्गी भैंसा बकरा डाल करके कब्रिस्तान बना दिया, इसको गंदा कर दिया। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया, बुरे काम के लिए गए। जो हाथ अच्छा काम के लिए मिला, बुरा किया। आंख से बुरा देखे, कान से बुरा सुने, मुंह से बुरा बोले, वह बुरा ना है। और उसी में कर्म खराब हुए और कर्मों की सजा मिलती रही। रोते हुए पैदा हुए और हमेशा रोते ही रहे। और बड़े हुए स्कूल न जाने के लिए रोया। मास्टर ने जब कान था और मास्टर ने जब डंडा थप्पड़ लगाया तब रोए। बड़े हुए तो पढ़ लिख करके नौकरी काम नहीं मिल रहा तो रोए। नौकरी काम मिल रहा, दुकान नहीं चल रही, दफ्तर में अधिकारी की गाज पड़ी तो रोए। शादी ब्याह के घर में नहीं हुई तो रोए। शादी ब्याह हो गई और बहू अच्छी नहीं मिली, लड़ने झगड़ने वाली मिल गई तो रोए। अब उसके बाद लड़के बच्चे हो गए तो रोते ही मिले। पहला बंधन पड़ा दिया, दूसरा क्रिया जान, ईश्वर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान और नाती के को नाती हो।
लाखों कौन ठिकान, धन संपत्ति और भात खरीदी, यह बंधन क्या करो बखान, दौलत पकड़ो पकड़ो रसरी, बांध दिया तो ही बहुगे कान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं। ये जी दर्द उन्होंने कहा, और पूरा जिंदगी इसके में निकल गया। आज जब आखिरी वक्त आया, और कुछ कर्म अपनी जीवात्मा के लिए नहीं किया काम, शरीर के लिए सब कुछ करते रहे, तो पकड़ करके वो ले गया यमराज का रूप और पेश कर दिया यमराज के सामने। हाँ, वहाँ पर जब वो सवाल जवाब करने लगा तो यहाँ का किया हुआ सब हो गया और कहा तो ये बात को नहीं माना तो नहीं किया, तो कहेगा हमको किसी ने बताया ही नहीं। अब आज तो आपको समझाया जा रहा है कि मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, चोरी दरिशान मत करो, कतल मत करो, बुरा कर्म मत करो, किसी माँ बहन को मत छेड़ो। ये सब जो आपको समझाया जा रहा है और आपने अगर नहीं माना और मरने के बाद आप पेश किए गए यमराज के सामने और कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, तो ऐसे दिखा देगा। यही ऐसे फोटो लगा रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, ये पांडाल लगा हुआ रहेगा और इसी आवाज में जैसे आज आपको सुनवाया जा रहा है इसी तरह से दिखा करके वो सुनवा देगा और कहेगा देखो ये बता रहे थे, तुमने क्यों नहीं माना? तो प्रत्यक्षम क्यों प्रमाण? जब प्रत्यक्ष कोई चीज रहती है तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे किसी का कोई कत्ल कर रहा हो और उसकी वीडियोग्राफी कर लो, आप फोटो खींच लो और जज के सामने ले जाओ, पेश कर दो, तो वकील और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती और जज उसी पर फैसला कर देता है। ऐसे ही फिर वो सजा बोल देगा, ले जाओ इनको नरकों में डालो, इनको खाटो चढ़ाओ बलाओ तपाओ, बहुत बड़ी सजा नरकों। अब आप उस बात को समझो, कुत्ते को एक डंडा मार दो तो चिल्लाता हुआ जाता है, थोड़ी दूर जाएगा फिर ऐसे घूम के देखेगा तो कहेगा कि देखें कोई आ तो नहीं रहा है, देखेगा कोई आ नहीं रहा है, तब तो धीरे धीरे जाएगा और देखेगा कि आ रहा है पीछे तो और तेज पकता है। उसके आंख में कपड़ा बांधो और फिर एक डंडा मारो, कुछ दूर जाएगा, घूम करके देखेगा तो कुछ देख नहीं पाएगा तो बहुत तेज भगता है और जब भगता तो पलट जाता है, पैर भी तोड़ता है, फिर भी यूज हो जाती है। ऐसे ही नरकों में यमराजपुरी में आंखें खोल देते हैं और फिर मारते हैं और फिर वो भगता है, हाथ पैर टूटता, दांत टूटता है। ये शरीर तो यहाँ छूट जाता है, ये शरीर यहाँ छूट जाता है। पिशाच का शरीर में बंद करते हैं। पिशाच का शरीर भी मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, कम जनित होता है। ये तो माँ के पेट में बंद करके निकलता है, लेकिन वो कर्म जनित होता है, ऐसे ही होता है। उसमें सजा होगा, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते फिर जोड़ते। रास्ते में आप जा रहे हो, कहीं कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, शर्मी की बदबू आई तो आपने ऐसे कपड़ा नाक में लगा दिया और जब निकल जाते हो कहते हो इतनी दूर आने में नर्क हो गया। और सोचो मुर्दों के नर्क में डाल दिया जाए जिसमें मुर्दे ही सोचते हो, इतनी बदबू आएगी। ऐसे ही नर्क है, टट्टी कालक, पेशाब कालक, मुहार कालक, बहुत दिन उसमें रहना पड़ता है, बहुत दिन उसे में करना पड़ता है। और जब से अपने मालिक के धाम से आए कितनी बार नर्कों में करना पड़ा है, नर्कों में जाना पड़ा। तो जब कड़ियों ने उस मालिक ने ये देखा कि हमारे सब जीव नर्कगामी ही हो रहे और इधर आना ही बंद हो रहा है, तब ऐसी दशा देखती हो और सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान और शब्द शब्द सीधी रच डाला। कैसे पहुंचो अवश्य का शब्द की सीधी बना दिया, शब्द की डोर को पकड़ा दिया, इन दोनों आंखों के नीचे की साधना को खत्म कर दिया, अष्टांग योग हठ योग कुंडलियों के जगाने का खत्म कर दिया। इस शरीर के अंदर वाले के दर्शन का उसने रास्ता बताया। अन्य संतों ने बताना शुरू किया और बताना शुरू किया और जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा भी, कहा जो तेरी माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साइन तुझ में जान सकल को जान। फकीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है,
और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख वीरेंद्र से पूछो दिल की आशाएं, अब वो दिल के आशाएं में कहाँ से कैसे दिखाई पड़ेगा, उसका तरीका भी बताया। कहा आँखी मध्य पाखी चमके, आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा और के द्वारे जो दिन लगावे उसे बहुत पारा। ऐन के अधर दो चश्म के बीच, ऐन मानिए चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म माने आंखें, आंखों के बीच खशम को खोज, खशम माने परमात्मा की तलाश कर जहाँ झलकता रहा है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने भी कहा जहाँ झलक तारा उसी विस्फोट खुदा का तर्क है। और श्रेष्ठ से देव जहाँ बहिष्ठ का तारा, तो ये रास्ता निकाला। 400 वर्षों को संतों ने सरल किया और हमारे गुरु महाराज ने तो बिल्कुल आसान कर दिया। दिन में खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो करो, शाम को बाल बच्चों को देख रेख करो, उसके बाद थोड़ा समय निकाल कर दुनिया की तरफ से मन को हटा करके मालिक की तरफ लगाओ और ये नाम बोले मैं जो बता रहा हूँ इस नाम से उसको पुकारो तो वो मिल जाएगा। और जब मालिक मिल जाएगा तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया है, फिर बाकी पेट के लिए तुमको गुनाह करने गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रास्ता बता दिया और उस पर चला करके कितने लोगों को स्वाद किया। गुरु महाराज ने कहा था कि साधना तुम करो और अगर अंदर में तुमको कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुमको मिलूंगा, क्योंकि अंदर में तो बहुत दिक्कत, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर गोरखी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाए। असल योग के लेके माने साधारण योग कैसे निकल सकता है बगैर गुरु की दया से। लेकिन उन्होंने मदद किया और लोगों को पास किया। बाहर के लिए भी उन्होंने अन्य फायदे के लिए, बचत के लिए रास्ता लोगों के लिए निकाला। जब गुरु नाम को उन्होंने जगा करके लोगों की रक्षा के लिए छोड़ा, जिससे लोगों को लाभ मिला। बीमारी में दवा फायदा नहीं कर रही है, 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, जय गुरु बोल करके मिलाई हुई दवा ही मरीज को पिला दिया और बढ़ा करके लेटा दिया, 2 घंटे के बाद बुखार उतर गया। आज इस बात को समझो, आदमी जा रहा है, मधुमक्खियां छेदने लगी, जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी भर जाता है, क्योंकि जैसे वो उसको छुड़ाने लगता है उसको भी लग जाती है। जब बगल का ही साथी भगा और गुहार भी लगाया, लोग दौड़े, भाई कौन हो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या बात है। नजदीक में जब पहुंचा तो कहो अरे मधुमक्खियां लगी हैं, थोड़ी 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 जान बचाओ, भगो भगो। उसका कोई रास्ता नहीं है। तो प्रचारक आए थे और बोले कि मुसीबत जब आएगी और जय गुरुदेव नाम बोलोगे रक्षा हो जाएगी, तो आप बोलो जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जैसे बोला, बस खबर चली भूमि चक्रवात जिसको कहते हो बंदर, ऐसे घुमा और धूल उड़ा, मधुमक्खियों के आंखों में पड़ा, मधुमक्खियां छोड़ करके चली। धुआं से और धूल से मधुमक्खियां हट जाया करती हैं। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, इनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा आई ऐसे पानी की हिड़ोस और ले जाकर के नदी के किनारे लगा दिया। गुरु महाराज ने मंच से कहा, जब तुमको आखिरी वक्त पर मरते समय तकलीफ हो, उस वक्त पर जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा। एक ही समय पर एक आदमी बोला, 1000 बोले, 1 लाख बोले, लेकिन सबको गुरु महाराज ने बता करके लोग गए कि बाबा जी आ गए, यमराज के दूत, उमर खून मौत हट गए, अब उसको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। किसी ने कहा बगल में खड़े, किसी ने कहा हमको गोदी में ले गए हैं, तरह तरह की बातें बता करके लोग गए। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। गुरु महाराज ने जितनी भी बात में उससे कही सब सत्य और समझ की बात है। अगर कोई न समझ पावे, भ्रम में गोल में पड़ जाए, तो फिर तो वो भ्रम में रहते ही। जैसे रेलगाड़ी में पूरा मुँह करके आप देखो और जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर रेलगाड़ी दक्षिण मुँह करके रुकी, तो वो दक्षिण दिशा से पूरब ही जब तक 2-4 दिन रहोगे मालूम पड़ेगा। ऐसा होता है।
ऐसे देख रहे थे अखबार बैठे हुए, रेल में यात्रा कर रहे थे, बुजुर्ग थे, अधिकारी, तो वो ऐसे अखबार को देखें और ऐसे झट गए, फिर देखें फिर झट, फिर देखें फिर झट, 3-4 बार जब झटक दिए तो सामने वाले आदमी ने कहा, बाबूजी आपको कोई समाचार अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अखबार क्यों झटक रहे हो, मत पढ़ो इसको, रखो हम लोग पढ़ लेंगे। बोले भाई समाचार की बात नहीं, इसमें ये जो चींटी रखी है ये नहीं गिर रही है। और सामने वाले आदमी ने कहा, भाई कौन से नटबोल्ट से प्रेस वालों ने चींटी इसमें कस दिया कि तना झटकने के बाद भी नहीं गिर रही है, कौन सा फेविकोल लगा दिया, देखो तो। कहा बाबूजी देखूं, अखबार दीजिए। देखा तो कहा चींटी तो बाबूजी इसमें कहीं है। जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो कहा, बाबूजी चींटी तो आपके चश्मे के शीशे में लगी हुई है और वो आपको ऐसे अखबार में दिखाई पड़ी, उसको आप साफ करो। जब उन्होंने उसको झटका साफ किया, बोले भाई मैं तो भ्रम में पड़ रहा। ऐसे भी भ्रम होता है, रात को कहीं जा रहे हो और कोई रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है और आपको भ्रम हो गया कि सांप है, तो उसका रस्सी का पिछला हिस्सा पूंछ दिखाई पड़ेगा, अगला हिस्सा मुंह दिखाई पड़ेगा। कोई मिट्टी की ढेर है और भ्रम हो गया, आदमी बैठा तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ती है, हाथ पैर भी दिखाई पड़ता है। टार्च जला दोगे तो वो रस्सी दिखेगी और वो मिट्टी का ढेर दिखेगा। आंख बंद करो अंधेरा, लेकिन अंदर में उजाला हो गया तो फिर आपका भ्रम खत्म। जो लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा जी जिंदा है और बाबा जी आएंगे, इसको जानने के लिए गुरु महाराज ने तरीका आपको बता दिया, आंख बंद करो और देश दुनिया यहीं से देखो, पितृ पितामह पूरे जन्मों का सब देखो। और जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर ये ज्ञान हो जाता है, उसकी आंख ऐसी कैसी है खुली कि पूर्व जन्मों का, कई जन्मों का उसको दिखाई पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुम्हारे कर्म खराब थे, इस वजह से। बोले मैंने इस जन्म में कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हो जाऊं। उन्होंने कहा पीछे जन्म में। बोले 100 जन्मों का मुझे याद है। तब कृष्ण ने कहा अच्छा, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, कहा वो पीछे का देखो, 106 जन्म के पीछे जो उन्होंने एक कर्म में ऐसा बुरा कर दिया था उसकी वजह से उनको अंधा होना। अब आप इस बात को समझो कि वो उनको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे जैसे दिखाई पड़ जाता है, ऐसे आंख बंद करने पर अंदर की देवी दृष्टि खुल जाने के बाद सब दिखाई पड़ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। किसी से भी बात करो देवी देवता से, ये क्रिया कोई आज की नहीं, ये तो बहुत दिनों की है। वो तीसरी आंख पहले के समय में लोगों की खुली रहती थी, लेकिन अब उस पर कर्मों के पर्दे लग गए। वो भी चोरी गिरफ्तार किया, खान पान गलत किया, धोखा बेईमानी किया, उसका कर्मों का पर्दा लग गया, नहीं दिखाई पड़ा। अब यह है वो पर्दा हट जाए जो गुरु महाराज ने तरीका बताया ध्यान का, अंधेरा खत्म हो जाए, उजाले में सब समझ में आ जाए। कहते हैं गुरु महाराज जिंदा हैं, आएंगे। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा, ये नहीं कहा था। गुरु महाराज ने कहा था जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक रहूंगा। गुरु महाराज ने ये जरूर कहा था। जो ये लोग ही कहते हैं कि कहा था मैं सत्युग लाऊंगा, तो गुरु महाराज कैसे चले जाएंगे? गुरु महाराज ने कहा था सत्युग लाऊंगा, गुरु महाराज सत्युग लाएंगे। हमने से होकर के ला दें, आपने से होकर ला दें, पशु पक्षी में से किसी में से ताकत दे करके वो ला दें। ये इस भारत का इतिहास बता रहा है। यहाँ पर 12 अवतार हुआ, यहाँ पर सुपर अवतार हुआ, यहाँ पर खम्भ फाड़ करके निकल करके भक्त की रक्षा की है, ये वो बोली है। तो गुरु एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है। वो शक्ति किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाए, वो शक्ति किसी में से होकर के काम करे, वो एक ताकत होती है। वो शक्ति नहीं मरती है। शब्द रूप की शक्ति जो होती, सब मर जाए शब्द नहीं मरता, वो चीज नहीं खत्म होता है। वो शक्ति शरीर में प्रवेश की हुई रहती है और जब वो शरीर बुढ़ा हो जाता है
उसको वो छोड़ देते हैं तो भी वो शक्ति रहती है। अपने अपनाए हुए जीवों को लेने के लिए सतलोक से बराबर त्रिकुटी धाम तक वो आते रहते हैं। तो उनका निशाना गुरु महाराज का एक यही था कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊंगा, एक हमारो काम, तुमको हम तुम्हारे घर, तुम्हारे वतन, तुम्हारे मालिक के पास पहुँचा दें। और इस काम के लिए तुमको 400 साल भी अगर यहाँ आना पड़ा तो कुछ धाम तक तो वो आते रहेंगे जब तक एक जीवन का रह जाएगा। और अपनाए हुए सारे जीव 100-150 साल में ही अगर चले गए तो फिर उनको रहने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो वो काम जो दूसरे को वो सौंपे हैं उसका काम हो जाएगा, वो अपना काम करेगा। तो गुरु एक पावर होती है। आप कार्यकर्ता यहाँ बैठे हो, आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। जब गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाकर के प्रचार करो तो आपने प्रचार किया। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो किसी चीज को सुन ही नहीं रहे थे, जो चौंचड़ा रहे थे, बुद्धि की पहलवानी कर रहे थे, वो अनपढ़ आदमी के एक ही 2 बार से प्रभावित हो गए और बदल करके गुरु महाराज के पास आए, नामदान लिए और उससे ज्यादा भक्त हो गए। तो बातों में ताकत जब उन्होंने दिया, कहा उन्होंने प्रेस को, अनुच्छेद को प्रेस और मुंह को अखबार बना और निकल बोलो तुम प्रचार करो। तो देखो कितनी बड़ी संगत तैयार हो। अब एक शरीर से एक जगह रह करके तो गुरु महाराज की इतनी बड़ी संगत तैयार नहीं किया। उन्होंने अपनी पावर से, उन्होंने पावर अपनी आँख को कार्यकर्ताओं को दे करके और लोगों को समझा बुझा करके इतने लोगों को नामदान दिया, अपने पास मिला करके और इतनी बड़ी संगत तैयार हुई। तो आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज जो ये कहते हैं जिंदा हैं और चलो हम वहाँ दर्शन कराएंगे और हम वहाँ पर आपको भेंट करा देंगे, वो जो करके जा रहे हैं उनका भ्रम और भूल रहता है। अब भ्रम और भूल धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक बार गए लखीमपुर पहुंच गए, सीतापुर, शाहजहांपुर, जहाँ उन्होंने बुलाया और फिर जब दर्शन नहीं हुआ बोले जाओ 1 तारीख को आना है। जब 1 तारीख को गए तब बोले आज नहीं, पूर्णिमा को आओ, 10, 20, 25 कितनों को ले आओ, एक बार दर्शन हो जाएगा, सबको खड़वा दिया जाएगा, बाद में फिर दर्शन की कोई गारंटी नहीं रहेगी। और वो आया कार्यकर्ता प्रचार के लिए, प्रचार करने लगा, चलो गुरु महाराज जिंदा हैं, मैं तो जगह भी देख करके आया हूँ, वहीं पर निकलेंगे और बिल्कुल पक्की बात गारंटी के साथ मैं तुमको दर्शन कराऊंगा। और जब लोगों ने सुना तो कहा भाई प्रचारक तो ये पुराना है, और जब टाट पहनाया तो टाट भी पहन लिया और इसकी बातों से प्रभावित होकर के तो मैं भी गुरु महाराज के पास गया और जब से गया तब से धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी ही हुई। तो सीनियर तो ये हमसे है ही, तो चलो इसके कहने पर एक बार अगर गुरु का दर्शन हो जाए, आंखों से आंखें एक बार मिल जाए, सन्मुख हो जीव मोह वहीं, जन्म को जन्माशंक वहीं, जन जन्मांतर के पास हम गुरु के दर्शन, संत के दर्शन से करते हैं। एक बार अगर हो जाए और एक बार वो अमृत का सुख मिल जाए, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, तो कितनी अच्छी बात है। बस चल पड़े, पहुंच गए, 20 से 25 लोग पहुंच गए वहां। अब उन लोगों ने कहा देखो भाई कानूनी अड़चन आ गई, अभी दर्शन नहीं हो सकता, निकल नहीं सकते बाबा जी, इसलिए पैसा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा और आदमी इकट्ठा करो, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हड़ताल आंदोलन भी करना पड़ेगा, तब बाबा जी निकलेंगे, आज दर्शन नहीं होगा। और जब उधर से लोग लौटे तो हारे थके भूखे, 2 घंटा भी खाना मिलने में आपको देर हो जाए तो कितना गुस्सा आता है, खाली कटोरी फेंकने लगते हो गुस्से में और उनको तो कोई पानी भी नहीं पूछा। और वो जो लोग साथ में गए थे बरस पड़े उसके ऊपर, जिसके मुंह में जो ही आया वही बोलने लग गया। तो समझदार लोग बुद्धिजीवी जो थे, अरे बोले भाई उसकी क्या गलती है, आपको खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आया और एक बार शरीर छोड़ करके चला गया, वो दोबारा नहीं आया। तो बाबा जी तो चले गए
अब वो तो हम भी भ्रम में पड़ गए। मैं तो डॉक्टर पैसे से, वकील पैसे से, मुझको लोग बुद्धिजीवी कहते, मैं भी फंस गया इस चक्कर में, आ गया कहने में। तो भाई इस पर क्यों बरसते हो, इसकी क्या गलती है? अब उस कार्यकर्ता को बड़े लिखे लोगों ने समझाया, कहा देख ये जो तोरे को बुला रहे हैं ये सब स्वार्थी हैं, स्वार्थी। ये सब चंद चालाक हैं, इनका चेहरा, इनकी आंखें, इनका हाव भाव बता रहा है कि ये चंद और चालाक हैं, ये सब लोभी और लालची हैं, इनके चक्कर में तुम मत पड़ना। अरे तू तो भजन कर, अंतर में गुरु से पूछ, गुरु मिलेंगे सब बताएंगे, रास्ता बता दिया। और वो भी समझा और भजन ध्यान करने लगा। सत्संग में जब आया, सत्संग सुना, तब बोला, अरे वो झारखंड में बोला मिला मुझको, कहा सब निकल गया, सब ऐसे नोच के बताया, कहा सब जो था सब निकल गया, अब कुछ नहीं रह गया, अब बिल्कुल साफ हो गया। एक दो ऐसे भी आए, बोले आप मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गाली दिया था। हमने कहा भाई गाली तो मुझे कहीं लगी नहीं, कोई गोली तो तुमने मारा नहीं, मैं घायल हो गया, तो गाली तो मुझे लगी नहीं, मेरे जेब में भी कहीं गाली नहीं, कहीं इधर पेट में भी गाली नहीं, तो क्यों चिंता करता है? अरे तू भी प्यारा, तू भी गुरु का, अरे तू लग जा गुरु के मिशन में, आगे बढ़ाने में, गुरु के नाम को ऊंचा करने में। बहुत से लोग फिर से लग गए, लौट के बुद्धू घर को आए, वापस फिर आ गए बहुत से लोग, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अब भी उस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो अपना दूसरा चंद चालाक आदमी खोज लिए। अब एक आया तो कहा मैं तो दर्शन करके आया, बिल्कुल देखा वैसे के वैसे, और आवाज तो वही बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा दूसरा जब आया तो कहा आवाज तो ठीक है, वही है, चेहरा में थोड़ा फर्क है, लेकिन कुछ दिन में चेहरा भी बदल जाएगा, रंग रूप बिल्कुल देखने में, बाडी उसी तरह का कपड़ा, वही सारी चीजें, बिल्कुल वही चीज। चल चल मेरे साथ चल। तो ये क्या कर रहे हैं? ये टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं और झूठ को सच कर रहे हैं। राजा के दरबार में पहुंचे दो आदमी, बोले हमको रख लिया जाए, हम बड़े काम के आदमी हैं। बोले कौन काम के आदमी हो? एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। राजा ने कहा झूठे को नहीं रखना है, हट जा। दूसरे से पूछा तुझको क्यों रखा जाए? बोला मैं झूठ को सच करता हूँ। राजा ने कहा तेरी भी जरूरत नहीं है। तो मंत्री ने कहा देख लिया जाए कैसे झूठ बोलते, कैसे सच करते हैं। तो झूठ बोलने वाले से मंत्री ने कहा अच्छा झूठ बोल। उसने कहा सरकार, राजस्थान में ऊँट जा रहे थे, 10 वर्षा पानी सब ऊँट जल करके मर गए। राजा ने कहा झूठ, पानी वर्षा कोई थी तो वर्षा नहीं की, आग प्रज्वलित हो गई और ऊँट जल के मर गए, झूठ। तो मंत्री ने सच करने वाले कहा तो सच करे। अब देखो कैसे अकल लगाते हैं, झूठ को कैसे सच कर रहा, देखो तरीका भी। बोला बिल्कुल सरकार, सारे ऊँट जल के मर गए जब पानी बरसा था। कैसे मरे? तब गाँव ऊँटों के ऊपर चूना लगा हुआ था, चूना, और पानी जब बरसा तो वो चूना गर्म हुआ और उसकी गर्मी से सब ऊँट जल कर मर गए। अब देखो कैसे झूठ को सच कर दिया, ऐसे झूठ को सच कर। और ये अपनी फिर टीम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कट गई एक आदमी की नाक, तो उसने कहा तुम्हारी नाक कैसे कट गई? दूसरे ने पूछा तो कहा नाक मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? नाक जैसे किस को कटवा लिया? इसलिए कटवा लिया कि भगवान का दर्शन हो जाए। नाक कटवाने से भगवान का दर्शन होता है? बोला तुझको नहीं दिखाई पड़ रहे? नहीं दिखाई पड़ रहे। जब तेरे नाक है तो कहाँ से दिखाई पड़े? बोला मैं भी कटवा लूँ तो दिखाई पड़ जाएंगे। बोला जय क्यों करता है? बस गए और विश्वास करा क्या आ गया। तो कहा भाई हमको तो भगवान नहीं दिखाई पड़े, कहाँ दिखाई पड़ेंगे, कहाँ मिलेंगे बताओ, मैं तो नाक कटाया है तुम्हारी तरफ। जब बोला बेवकूफ बन के, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ता है? तो भाई तुमने हमारी क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि मेरी कट गई थी, मुझको लोग नक्कटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई मैं तेरी भी कटवा दूं। तुझको भी लोग नक्कटा कहने लगे, एक नक्कटा से 2 नक्कटा हो जाए।
बोला बहुत गलत काम किया। तब कहता है गलत किया या सही किया, अब तू 10 दूसरे की कटवाए, और वो तीसरे की कटवाएगा, और वो चौथे की कटवाएगा, 10-20 हजार नखता हो जाएंगे। तो ये नाक वाले ही बड़े सूरत दिखाई पड़ेंगे, यही गुरु की दिखाई पड़ेंगे। नाक वाले जैसे सीन निकली रहती है तो वो आदमियों से अलग होते हैं, ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो ये नक्षत्र संप्रदाय तैयार है, तो कहीं नक्षत्र संप्रदाय में भर्ती न हो जाए। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि गुरु महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए, और उस शरीर में अभी आने वाले नहीं, लेकिन दया उनकी बराबर आप सब लोगों के साथ है। और जिन लोगों को उन्होंने अपनाया है, नामदान दिया, आपके साथ इस वक्त पर 20 गुना ज्यादा ताकत, शक्ति, दया उनकी है। आप अगर घर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो तो पूरे दया काम हो करो। अब आपको मैं बताऊँ, मोटी मोटी एक तो बात कराना है, उसके बाद नामदान भी देना। देखो इस बात को खुद ठीक से समझ लो कि जो नामदान आप गुरु महाराज से ले चुके हो, उनका तो गुरु मैं कभी बन ही नहीं सकता। आज के गुरु तो यही रहेंगे, तो इनकी तस्वीर लगी हुई है, इसलिए इनको हृदय में बसाना, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलना। ये अगर मस्तक पर सवार होकर के रहेंगे आपको तो 3 लोक बहना, गुरु माथे पर राखिए और चाहिए आज्ञा मान, और कह कबीर दास का 3 लोक बहना। आपको तो कहीं भर चिंता नहीं रही, लेकिन यह अगर मस्तक से उतर गए तो ताको काल धरती की है, बचा सकल नहीं तो फिर आप बच नहीं सकते हो। अब आप इस बात को समझो, गुरु महाराज ने नामदान 9 लोगों को देने के लिए कहा, मंच से कहा था, और हजारों आदमियों के बीच में कहा था कि यह है मकान की वाली, नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों को संभाल करेंगे। तो पुरानों को संभाल जब गुरु महाराज मौजूद से करवाते थे, जो आपका वो मैं सब करता रहता है। बंधन कर देना बच्चे का, नाम रख देना, बीमार है तो दवा बता देना, कोई जनेऊ ये कराएगा पहनवाने वो पहना देना, कोई लड़का दुखिया का ब्याह तय करके आया उसको करवा देना, कोई अगर बाधा वाला आ गया निकलने का उपाय बता देना, कोई घर की समस्या दुकान पर सकती है उसके बारे में बता देना। यह सब काम तो मैं आपका करता रहता है। गुरु महाराज ने यह सब खूब बताया, समझाया, करने का सिखाया, तब ये चीज समझ में आई और ये मैं करने लगा उनके आदेश से। उसी समय से जब वो मौजूद थे गुरु महाराज के पास, जब 40 साल पहले पहुंचा था तो कोई इस तरह की जानकारी नहीं थी। किताबी ज्ञान, दुनियावी ज्ञान तो था, डिग्री डिप्लोमा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लिया, लेकिन संत मत क्या होता है और गुरु क्या होते हैं और आत्मा परमात्मा क्या होता है, सत्संग क्या होता है, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने सुनाया, समझाया, पढ़ाया, हर तरह की गुरु महाराज ने सेवा किया और उनके सेवा करने कराने का तरीका ही निराला। अब आप इस बात को समझो कि शुरुआत में जब पहुंचा तो मैं यही सोचा कि ये जो झाड़ू लगाने का काम है ये तो कोई और करेगा, मैं पढ़ा लिखा और अच्छा कपड़ा पहने हुए मैं कैसे झाड़ू लगाऊं। लेकिन जब कुटिया से गुरु महाराज निकले और कागज के टुकड़े और वो जो पेड़ों की पत्तियां पड़ी हुई उसको जब खुद अपने हाथ से उठाने लगे तब ये समझ में आया कि सेवा बहुत बड़ा धर्म है, सबसे सेवा धर्म का थोड़ा। और जब ये इस चीज को कर रहे हैं तो मुझको करने में कोई शर्म नहीं महसूस होना चाहिए। जब वो खुद झाड़ू उठा करके नाली को साफ करने लगे तो उनके हाथ से छीन करके उसको साफ किया। वहीं पर बड़ा अहंकार, जो पढ़ाई लिखाई का अच्छा कपड़ा पहनकर और घर में रहने का जो कभी नहीं किया, वो अहंकार खत्म हो गया और छोटी से छोटी सेवा किया। यही निशाना बनाया कि जो कोई सेवा न करे, आश्रमों पर संतों के पास वो सेवा करनी चाहिए जो कोई न खाए गला भुना, उस जीव को खा करके पेट में डाल करके और भजन सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज ने हर तरह से गुरु महाराज ने अपनी सेवा का मौका दिया। छोटी सी छोटी सेवा गुरु महाराज ने करवाया, सिखाया। किफायत बचत कैसी की जाती है,
गुरु महाराज ने ये सिखाया। कमरे से जब अंदर निकले तो बच्ची को अपने आप बंद किया। एक बार दो बार बंद करके जब देखा तो फिर वही आदत बना लिया। आप इस बात को समझो, हर नौजवान, हर नए आदमी को, नए लड़के को उम्र इस बात की रहती है कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो और अच्छी गाड़ी घोड़ा में रहो और ऊंचा बनो, आगे बढ़ो। इस तरह की इच्छा लोगों की रहती है। लेकिन ऐसे कि कपड़े लगते कैसे भी हों, मालिक जैसा राजी रखे वैसा रहना चाहिए। उस समय पर उस चीज की शिक्षा मिली जब गुरु महाराज छोटी छोटी बातों को बैठ करके और बड़ी बात, बड़ी शिक्षा दे देते थे कहा करके। तब पता चला बहुत सी बातें गुरु महाराज करते रहते। उनकी कोई भी जो बात होती बेकार की नहीं, सब में कुछ न कुछ शिक्षा होती थी। अपनी जीवन, पीछे जीवन की भी बातें गुरु महाराज बताते रहते थे। तो गुरु महाराज ने एक बार बताया, कहा दादा गुरु के पास जब वो रहते थे, अपने गुरु के पास, तो वहाँ पर एक दिन उनके गुरु ने कहा नाम लेकर के, तो इतनी बंदी धोती पहन के इसको धो नहीं सकते, और वो हाथ जोड़े खड़े, अरे इसको तुम धो नहीं सकते, अरे अंतरात्मा की सफाई के साथ साथ तो शरीर की और कपड़े की भी सफाई जरूरी होती है, समाज में रहना है। तो अब वो कुछ नहीं बोले। फिर जब पूछा फिर लाया, तब हाथ जोड़ करके बोले कि गुरु जी, स्वामी जी, धोती ये कही है, धोती ये कही है। फिर उन्होंने कहा अरे आधी धोती धो ले, पहले साफ कर ले और सुखवा के उसको पहन ले, और उसके बाद फिर आधी उसको धो के और फिर सुखवा ले। उसको नहीं कही था। तब मैंने कहा देखो, एक धोती पहन करके गुरु महाराज ने गुजारा किया और क्या किया। फिर ये जो महत्वाकांक्षा और इच्छा पहनने खाने की वो धीरे से खत्म हुई। फिर तो संतोष 2 रोटी में 24 घंटे में उसी में रहा और उसी को खाया और लगातार गुरु महाराज की सेवा किया। और गुरु महाराज ने दया भी दिया, नामदान भी दिया, भजन भी करवाया, सेवा भी करवाया, और गुरु महाराज ने प्यार भी दिया। खाने पहनने की अपनी तरफ से उन्होंने छूट, अन्य इच्छा, अन्य इस तरह से उन्होंने खाने पहनने की कोई दिक्कत से नहीं होने दिया। जब इच्छा भर जाती है, इच्छा बढ़ जाता है, इच्छा खत्म हो जाती है, सब जो ही मिलता है उसी में संतोष रहता है। तो उसमें गुरु महाराज ने फिर कोई कमी नहीं रखा। डाटा फटकारा भी, डाटा फटकारा भी, लेकिन टूटने नहीं दिया कि वो सब जाऊं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़े ठोर, अंतर हाथ कराए कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, बाहर से ठप्पी मारता है कि घड़ा सुंदर सुडोल बन जाए, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए। इसी तरह से अंदर हाथ लगाए रहे, टूटने नहीं दिया। गुरु महाराज जहाँ जाते साथ ले जाते। काफले की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, आश्रम पर गौओं को देखना, भंडारे को देखना, गायों को देखना, सब सामान मंगाना, रुपये पैसे का लेन देन भी गुरु महाराज ने करवाया। विश्वास रखा, मैंने भी दगाबाजी नहीं किया, मेहनत और ईमानदारी से गुरु की सेवा किया। उसी तरह से जैसे कहा गया है कि गांव पीठ सियो उड़ादी और स्वामी सर्वभाव छट जाए। ठंडी के महीने में सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें लेना चाहिए, लेकिन सामने चेहरे से नहीं, पीठ की तरफ से, तब फायदेमंद होता है। जैसे घट से सप्त गुणाम तैलाम मर्दनेन मतु भक्षणेन, जैसे घी से ज्यादा 100 गुना ताकत ज्यादा तेल में होती है, लेकिन खाने से ही नहीं लगाने से, उसी तरह से कहा गया है कि स्वामी की जब सेवा करो तो छल कपट दम पाखंड सब एक तरफ रख करके और फिर सेवा करो। तो उसी तरह से सेवा किया है। इसीलिए कोई अपना घर नहीं बनाया, घर नहीं बसाया, बीवी बच्चों का कोई चक्कर नहीं रखा, कोई रुपया पैसा नहीं इकट्ठा किया, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं रखा, सेवा का भाव बनाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो कुछ भी गुरु महाराज ने बनवाया और मेहनत करके बनाया गया, वो सब छोड़ देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लालच हो गई।
जब गुरु महाराज शरीर छोड़ करके गए तो जो इस समय पर आश्रम पर लोग जाए उनको लालच हो गई। ये रुपया पैसा, ये धन, ये दौलत, ये मेरे ही पास होनी चाहिए। पूरी घेराबंदी लोगों की किया। 40-45 आदमियों की पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने टीम बना लिया और जो जिसके लायक था, जिसकी जो इच्छा की लालच थी, वो लालच भी उन लोगों ने उनकी पूरी किया। और उन्होंने जब घेराबंदी कर लिया तो कुछ भी हो लेकिन इनको नहीं आने देना है, क्योंकि गुरु महाराज ने तो इनके लिए कह दिया कि ये नाम दान देंगे और संविधान में लिख दिया कि जो नाम दान देगा संस्था का अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष नहीं बनने देना है, अध्यक्ष मैं ही रहूंगा, गद्दी का मालिक मैं रहूंगा, धन दौलत मेरे पास रहेगी। जब पूरी उन्होंने हर तरह से ताकत इकट्ठा कर ली और ये सोच लिया कि ये आएंगे तो रास्ते से हटा दूंगा, कोई भी आएगा तो रास्ते से ही हटा दूंगा। क्या होगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बल है, मेरे पास तो साथी ऊंचे ऊंचे वादे के हैं, अच्छे अच्छे कुर्सी पर बैठने वाले हैं। जब उन्होंने ये सोच लिया तो हमने कहा भाई मेरी वजह से अगर किसी का खून बह गया या मैं ही अगर नहीं रहा तो फिर गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा और ये काम जो गुरु महाराज ने सौंपा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए धन संपत्ति रुपया पैसा ये तो परछाई है, माया साया एक थी और बेलना जाने को और भक्ता के पीछे फिरे सम्मुख भागल छोड़, इसको छोड़ो, पीछे पीछे ये चलेगी। गुरु महाराज फिर जब गुरु महाराज अन्य शरीर छोड़े सिरौली में तो वहाँ भी गुरु महाराज के गुरुभाइयों में यही बात आ गई गद्दी और धन के लिए। तो गुरु महाराज भी सब छोड़ करके चले आए, लेकिन उनके पीछे सारी चीजें और सारा जनमानस और सारी धन संपत्ति और ये चीजें दौड़ पड़ी। तो छोड़ो और इसको वही नकल किया जो गुरु ने किया था, वो उन्होंने छोड़ा सिरौली, कभी भी नहीं रहे तो मैं भी छोड़ दिया, सब वही छोड़ दिया। लेकिन गुरु की दया कैसे होती है ये बता दें। जैसे भरतपुर पहुंचा और राजस्थान के लोग खड़े हुए मिले, ये लीजिए आपका स्वागत है, ये लीजिए आपका स्वागत है। मुश्किल से 2 घंटे जेब खाली रहा होगा, फिर जेब में आने लग गया। जैसे पहुंच गया देहरादून, उसी तरह की बारी जिस तरह से हमको गुरु महाराज ने दे रखा था करने के लिए, देहरादून राजस्थान के प्रेमियों ने ला करके खड़ा कर दिया और कहा लीजिए गाड़ी और संगत का काम करिए। मैंने कहा भाई इच्छा नहीं है कुछ करने की हो रही है। उन्होंने कहा नहीं जाओगे, उनका आंसू कौन पोछेगा, जो गुरु महाराज के लिए रो रहे तड़प रहे, कौन सहारा बनेगा, कौन मुंडन करेगा, कौन नाम रखेगा, कौन दवा बताएगा और कौन संभाल करेगा साधन बनने का। अगर कोई दिक्कत आई परेशानी आई तो किससे पूछेंगे, क्या करेंगे। जब गुरु महाराज ने कहा था साधन भजन इनको कराओ और करो तो कौन कराएगा। गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे तो भक्त कैसे कहलाओगे। तब ये बात लग गई कि गुरुभक्ति जब हमेशा किया और 64 साल निकाल दिया, 65 साल लग गया, तो अब अगर गुरुभक्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए आखिरी वक्त पर अब हिम्मत नहीं हारना है और निकल पड़े। जगह जगह पर गए, लोगों को समझाया बताया, लोग भजन करने लगे और लोगों ने बताया भी कि पहले से ज्यादा दया मिल रही है, पहले से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। लोगों की बीमारियों में फायदा हुआ, बिगड़े काम भी जब लोगों के बनने लगे तब संतुष्टि हुई। फिर लोगों ने कहा कि नामदान कब दोगे। बहुत लोग नामदान चाहते हैं, नामदान लेने वाले भी कहने लगे महाराज कब नामदान दोगे। मैंने कहा भाई अंदर में हुक्म हो जाएगा तुरंत देना शुरू कर दूंगा। तो ये पूरी पूर्णिमा आई, जयपुर में कार्यक्रम होने वाला था, नामदान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी क्योंकि नामदान देने से बोझ बहुत आता है। तो मैं तो बहुत दुखी था, घबरा रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि नामदान अगर तुम दे दोगे ये भजन करने लगेंगे और शरीर भी छूट जाएगा तो दूसरा मनुष्य शरीर पा जाएंगे और इस गुरु पूर्णिमा में नहीं दोगे तो 1 साल का जाएगा, फिर अगली गुरु पूर्णिमा से शुरू करना पड़ेगा। तो देना तुम्ही को है, अभी से देना शुरू कर दोगे तो इनका फायदा हो जाएगा।
इसलिए ये मुझको फिर सोचना पड़ा कि गुरु की जैसी मौत दिया जिसने राजी वही काम करने का, इसलिए उन्हीं के आदेश के मुताबिक उतार दिया था। जब से पहना था तो कभी नहीं उतारा था। बहुत बातें सुना, गाली गलौज भी टाट के पीछे मिला, लेकिन टाट नहीं उतारा था, लेकिन उतार दिया जब उन्होंने कहा। और जैसा जिस तरह का संकेत दिया उसी तरह का पहन दिया और फिर नामदान देना शुरू कर दिया। जगह जगह जा करके नामदान दिया। अन्य समझो लाखों लोगों को नाम दे दिया, रास्ता बता दिया, भजन लोग करने लगे और गुरु की दया भी उनको मिलने लग गई। लोग फोन से भी और ऐसे भी मिल करके बताने लग गए। तब संतुष्टि हो गई। संतुष्टि हुई तो आपको ही नए लोगों को नामदान दिया जाएगा। लेकिन पुराने लोग ये समझो कि हमारी जीवात्मा की भी संभाल और बाहर की भी संभाल ये करेंगे, ऐसा नहीं। बाहर की संभाल आपकी की जाएगी, लेकिन जीवात्मा की संभाल गुरु महाराज ही करेंगे। इसलिए इनके वचन को याद रखना और इनके आदेश के मुताबिक 1 घंटा पूरा काम आप सब लोग भजन करना और जो अपने गुरु भाई हैं उनको भी कराना, क्योंकि इस वक्त पर उनके भी संभाल की जरूरत है। वो भटकने न पावे, बुरे लोगों के सोहबत में वो फंसने न पावे, तो जिससे पुरानी उनकी आदतें खाने पीने की चीज पड़ जाए, बुराइयों की चीज बढ़ जाए और फिर वो संगत से अलग हो जाए, रास्ते से अलग हो जाए और दुख पाने लग जाए। इसलिए खुद को भी करना है और उन लोगों से भी कराना है। नए लोगों को नामदान दूंगा, लेकिन आप जो सोचो कि हमको गुरु बनाने के लिए आए या हमको चेला बनाने के लिए आए या गुरु बनने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं। गुरु नहीं और न चेला नहीं, कुछ नहीं। मैं तो गुरु के आदेश का पालन करने आया हूँ। आपको नामदान दूंगा। आप ये सोचो कि ये मांगेंगे अभी नहीं, पहले नहीं तो बाद में मांगेंगे। आपसे क्या मांगूंगा? आप भी तो दिन रात मांगते ही रहते हो किसी से। जरूरत पड़ेगी तो हम भी मांगेंगे उसी जिससे आप मांगते रहे। मांगते से कोई मांगता, मांगने वाले से कोई मांगता। धरणी जानवर देखिए, जहाँ तक धरती पर देखो सब मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो धरणी जानवर देखिए, कहलो सदा दिखार और दाता केवल सदगुरु। देर न माने हाथ, देने वाले कहिए, देते कहिए, और ये देने लगते तो हार नहीं मानते। फिर तो जो इच्छा की नहीं मन मानी और गुरु प्रताप कर दुर्लभ नहीं। ये जेठ की इच्छा करो वो इच्छा पूरी हो जाती है। और मैं तो आपको अपना ही अनुभव बता रहा हूँ। कर जिस चीज की जरूरत हमको है वो चीज हमारे लिए आगे ही आगे हो जाती है, तो हमको चिंता के साथ आपसे वजह कुछ नहीं मांगना। लेकिन अगर आपके अंदर ये इच्छा होती है कि इसको दिया जाए तो आप छोड़ दो मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना, दूसरे की बहन बहू बेटी को बर्बाद करना, ये काम आप छोड़ दो। अभी तक जो आपने किया वो तो किया, लेकिन आज होगा कर लो, काम पकड़ लो कि आवाज से खेलने, आवाज से बुरा कर्म नहीं करूँगा। और उस मालिक से आज ही माफी मांग लो कि मेरे जान में जान में जो बुरा कर्म हो गया उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे ऊपर दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, उससे आज माफी मांगो। और आज क्या मत कर देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मांस खाने वाले को सख्त सजा मिलती है। जड़ और चेतन दो चीजें उस मालिक ने बनाया। जड़ धान गेहूं चना ज्वार बाजरा मक्का, ये क्या है? जड़ है। और मनुष्य चेतन है। चेतन जड़ को खाने का अधिकारी है, चेतन को नहीं। उस ऐसे चेतन है जो चेतन को खाते हैं, कुदरत ने उनको बनाया है। जैसे खुद का भी निश्चय है, लेकिन उनका मैदा अलग है। चाट से पानी पीते हैं, चाट करके पानी पीते हैं वो। और जो खींच कर पानी पीने वाले जानवर भी वो भी मांस नहीं खाते। जब से मांस खाना लोगों ने शुरू किया, देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। जितने नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं, डॉक्टर पढ़ के निकलते चले जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही। डॉक्टर खून जब टेस्ट कराता है
तो देखता है तो कहता है इसमें तो जानवरों के खून का अंश मिल रहा है। अब अगर जानवरों के लिए जो दवा बनाई गई है वो खिलाऊंगा तो मर जाएगा, और आदमी के लिए बनाई हुई दवा फायदा नहीं कर। तो अब वो दवा पे दवा देता जाता है और ऊपर से ठीक नहीं होता है। उसका क्या कारण है कि खून बेमेल हो गया, और यह भ्रष्टाचार अपराध भी इसी वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है। देखो, उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती और शुभ्रंत पूजो वो भाती। उत्तम कुल पुलस्त्य ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार रावण था, लेकिन मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो मांस मनुष्य का भोजन मत खाने बात, मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को उतना पाप, बनाने वाले को उतना पाप, और मांस खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए घर में मत आने देना, ये बात समझ लो न कभी बनाना, और खाद्य हो तो आदि छोड़ देना। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली आकर के खा जाती है। टट्टी करके तालाब में धोने के लिए जाओ, टुकड़ा गिरेगा, मछली खा जाएगी। कोई टीबी का मरीज है, खखार करके जब थूकता है तो अंदर से कीड़े उसमें से निकलते हैं। गया थूका, नदी में तालाब में कुल्ला किया और वह मछली आई उसको खा गई। कोई भैंसा, कोई गाय, कोई सुअर बढ़ करके आ गया नदी में, तालाब में कुत्ता गिर गया, सुअर गिर गया, सांप मर गया, बिच्छू मर गया उसमें, अब वो मछली सब खाएगी। उसका काम क्या है? सफाई करना। किसी हिंदू से गाय के खाने के बारे में बोलो, चल बजरंगबली बोल करके और खड़े करके मारेगा, कहेगा तुमने ऐसी बात कह दिया। किसी मुसलमान से सुअर का नाम ही ले लो तो तौबा 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 करता है, कान पकड़ता है, और मुंह से भी न बोलो, हाथ से खाने का इशारा कर दो तो अल्लाह अकबर बोल करके तलवार लेकर के और मारने काटने के लिए निकल पड़ेगा। लेकिन मछली खाने वालों से पूछो कि तुम किसी जानवर का मांस खाने से वंचित रह गए, तुमने खाया नहीं। अंडा क्या है? तालाब